नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी सेंटर में। मैं हेमराज सिंह। तो आगे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एक मौका मिलेगा हमें आपसे दोबारा रूबरू होने का। तो अभी हम है डिसलेक्सिया। ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, एक लर्निंग डिसऑर्डर है जहाँ पे स्पेशली रीडिंग से जो संबंधित समस्याएं होती हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे डिसलेक्सिया की समस्या होती है। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाता है रीडिंग, तो रीडिंग का मतलब होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे और ये सामान्य बच्चों में ही होती है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चा कभी कभी बी को डी बोलता है, सी को उल्टा करके लिखता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जैसे सी तो बनती है इस तरह से, बच्चा सी इस तरह बनाता है, या फिर ए बनाता है, ए को भी उल्टा बनाता है वो है जो। ठीक है, तो अब 100 है, SAW, इसको वॉश पड़ता है। और भी इस तरह इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चल लेते हैं। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया होती है लिखने से संबंधित कठिनाई, जहाँ पे आप जानते हैं ग्राफ पर लिखना होता है। तो ये डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित समस्या होती है, क्योंकि बच्चा कभी कभी सिर्फ कैपिटल्स में लिखता है या स्मॉल में लिखता है। ठीक है, या इस तरह आसपास लिख देता है कि कुछ भी समझ नहीं आता है, ना बच्चा समझ पाता है ना और ही समझ पाते हैं कि बच्चा क्या लिख रहा है। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि बच्ची कुछ भी लिखने की कोशिश कर रही है मगर नहीं लिख पा रही है। तो ये डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया होती है, जैसे नाम बता रहा है, कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन मीन्स कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मीन्स गणना से संबंधित समस्याएं कि सही से गणना नहीं हो पा रही है, ये सही से कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। तो कभी कभी डिसकैल्कुलिया को डिसआर्थमिया भी बोल देते हैं, न्यूमलेक्सिया भी बोलते हैं, अकैल्कुलिया भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिस दे रखा है और ये अ दे रखा है, इसका इसका थोड़ा सा अंतर है। जो कि डिस का मतलब होता है यहाँ पे गुंजाइश है, यहाँ पे इसको करेक्ट किया जा सकता है, मतलब इस विकार में सुधार हो सकता है। और ए का मतलब है यहाँ विकार संभव नहीं है, तो यहाँ पे ए इस्तेमाल हुआ है। आप देखते हैं 3 into 9 बच्चा करने की कोशिश कर रहा है मगर नहीं कर पा रहा है, तो वो 3 लिख देता है अपनी मर्जी से। मतलब उसको कुछ तो करना ही है, मतलब कुछ तो भरना ही है, तो बच्चा 3 लिख के आ जाता है कि हाँ 3 होगा। नेक्स्ट है 2 into 2 5। तो बच्चा कोशिश कर रहा है मगर नहीं, उसको नहीं आता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा है। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है बोलने से संबंधित विकार, जैसे कि नाम संबंध इसका आप समझ पा रहे हैं, एशिया, ASIA। एशिया, एशिया का अर्थ होता है मतलब अपना महाद्वीप, जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और ये बोलने या भाषा भाषा से संबंधित है। ठीक है, बोलने और भाषा से संबंधित। ठीक है, जहाँ पे भी डिस्फेजिया आ जाएगा मतलब आपको एशिया समझना है, उसके अंदर है जो, जहाँ एशिया आ जाएगा वहीं भाषा से संबंधित विकार है। इसमें जैसे बच्चा कहने की कोशिश तो कर रहा है आई लाइक कैट, मगर नहीं कह पा रहा है, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रह रहा है। कभी कभी ये सामान्यतः मस्तिष्क में की क्षति के कारण होता है कि बच्चा ठीक से याद नहीं कर पाता है चीज़ों को। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। डिस्प्रेक्सिया में आपको मैं ट्रिक देता हूँ, P फॉर फिजिकल और X फॉर लिम्स, मतलब हाथ पैर ऊपर नीचे आप देख सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसका मतलब है शारीरिक कौशल, शारीरिक कौशल संबंधित विकार है ये। ठीक है, तो वर्ड में ही पूरी हिंट छपी हुई है। तो इसमें मोटर स्किल्स पर अच्छी कमांड नहीं होती है, ब्रेन के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो इस वजह से ये विकार होता है। बच्चे आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे अपने चोट लगाते रहते हैं,
यहाँ ये बच्ची फुटबॉल में किक मारने की कोशिश कर रही है मगर किक नहीं मार पा रही है। बच्चा शूलेस नहीं बांध पा रहा है। तो ये इस तरह के विकार के कारण होता है। किसके कारण? डिस्प्रैक्सिया के कारण। नेक्स्ट है, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को। डिस्थीमिया। डिस्थीमिया होती है एक गंभीर तनाव की अवस्था होती है जिसमें बच्चा अकेला होता है और काफ़ी लंबे समय से तनाव की स्थिति महसूस कर रहा होता है, उदास रहता है हमेशा। ठीक है, तो सैड रहता है, डिप्रेस रहता है। अगर 2 वर्ष से ज़्यादा अगर इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो बच्चा हाइपर डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, और समस्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया एक भ्रम जैसी स्थिति होती है कि बच्चा भ्रमित रहता है, चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी चीज़ बोलता है और दूसरी चीज़ को मतलब तीसरी चीज़ बोलता है। ठीक है, और अपने शरीर से संबंधित भी उसको काफ़ी भ्रम रहता है कि वो अच्छा नहीं लग रहा है या बहुत अच्छा लग रहा है, या छोटा लग रहा है या लंबा लग रहा है या मोटा लग रहा है। कुछ इस तरह के विकार होते हैं। नेक्स्ट है एडीएचडी। एडीएचडी जैसे नाम आप समझ पा रहे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब अत्यधिक एक्टिविटी की वजह से। अत्यधिक एक्टिविटी मतलब कुछ भी ऐसा जो बच्चा कर रहा है तो बच्चा स्थिर नहीं रह पा रहा है, तो बच्चे का दिमाग स्थिर नहीं है, बच्चा उछल कूद कर रहा है। ठीक है, बच्चा बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है। तो इस तरह के जो एक्टिविटी होती हैं वो एडीएचडी में आती हैं। नेक्स्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म में बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, काफ़ी स्लो होते हैं। ठीक है, उनका आप चेहरे से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों का जो चेहरा होता है मुरझाया हुआ होता है, ढला हुआ होता है, नीचे की तरफ है जो। तो अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले खेलना पसंद करते हैं, अकेले खाना पसंद करते हैं, और कनेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कभी कभी हाइपर एक्टिविटी भी होती है उनमें। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, मतलब एक वजह नहीं चाहिए पर उनको खुश होना है, तो वो कभी कभी किसी किसी कार्य को बार बार करते हैं, तो ये भी ऑटिज्म में होता है। तो अभी ये क्वेश्चन आ गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डिसलेक्सिया। तो आप बताइए डिसलेक्सिया किस चीज़ से संबंधित है? डिसलेक्सिया आपको बताया था रीडिंग डिसऑर्डर है। ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर, ही इज सफरिंग फ्रॉम। मतलब वो चीज़ों को उल्टा लिख रहा है या उल्टा पढ़ रहा है, तो ये कैसा है विकार है जो? आप बताइए। डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया बता दिया, भ्रम से संबंधित। डिसलेक्सिया रीडिंग, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, डिस्टोपिया। तो क्या है ये डिसलेक्सिया है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सौ को वॉस पढ़ता है, वॉस को सौ पढ़ता है। अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डेफिशिएंसी, तो उसमें क्या करना चाहिए? ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो सीडीज। मतलब विजुअली इम्पेयर्ड डेफिशिएंसीज है बच्चे में, तो उसके साथ क्या, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, या फिर काम कम देना चाहिए, या फिर उसकी मदद करनी चाहिए काम कराने में, पेरेंट्स के द्वारा या फ्रेंड्स के द्वारा? तो ये है टू ट्रीट नॉर्मल इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्ट थ्रू ऑडियो विजुअल सीडीज। ठीक है, उसे ऑडियो ऑडियो की मदद देने की ज़रूरत है। ठीक है, डैश इज़ नॉट कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। मतलब कौन सी चीज़ हम गिफ्टेड नहीं बोल सकते हैं कि बच्चा गिफ्टेड है? क्यूरोसिटी, रचनात्मक विचार, दूसरों से लड़ना, या अभिव्यक्ति में नवीनता। तो ये दूसरों से लड़ना, ये किसी भी तरह की गिफ्टेडनेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान नहीं करता? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज नॉट एन आइडेंटिफायर ऑफ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी? मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना,
अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वास को 100 लिखना, 21 को 12 लिखना। कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, ये अपमानजनक व्यवहार। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रहेंशन इज, मतलब भाषा समझने से विकार कौन सा है? लैंग्वेज कंप्रहेंशन बोला इसने। लैंग्वेज कंप्रहेंशन से कौन सा विकार हो सकता है? अप्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, अस्पीचेक्सिया, अफेजिया। तो ये है अफेजिया। ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है। अगर भाषा आ गई वहाँ पे तो अफेजिया। मैंने आपको हिंट भी दी थी, ट्रिक भी दी थी। जहाँ पे एशिया आ जाएगा वह भाषा और या लैंग्वेज आ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ लर्नर इज हैविंग प्रॉब्लम विद नंबर्स एंड कैलकुलेशन, शी ही मे हैविंग डिसेबिलिटी नोन एज। अब यहाँ पे नंबर्स आ गए हैं और कैलकुलेशन आ गई है, तो सीधा हम लगा देंगे डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है, गति कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। गति कौशल मतलब कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड लिम्स, मतलब हाथ पैरों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो कौन सी बीमारी है? आपको बताया था, पी फॉर फिजिकल, एक्स फॉर लिम्स, मतलब हाथ पैर। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी डिस्प्रेक्सिया में, मोटर स्किल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? एक वेरिएबल स्टेट है, नीड नॉट इम्पेयर फंक्शनिंग, डज नॉट इम्प्रूव विद अप्रोप्रिएट इनपुट, इज अ स्टेबल स्टेट। क्या है ये? तो ये एक वेरिएबल है कि अगर किसी की मदद ली जाए तो ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं ये कम भी होती हैं। ठीक है, ख़त्म नहीं होती हैं, हाँ कम होती हैं। नेक्स्ट है, लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल इज कॉल्ड। मोटर कौशल में सीखने की विकलांगता को कहा जाता है मोटर स्किल्स, बोला इसने जो। तो अभी ये क्वेश्चन आया था और बताया भी था। मोटर स्किल्स में क्या था? पी फॉर फिजिकल, एक्स फॉर लिम्स। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटिज्म इंक्लूड, स्वलीनता में शामिल है क्या? विजुअल इम्पेयरमेंट, हाइपर एक्टिविटी, रिटार्टेड फिजिकल ग्रोथ, इनेबिलिटी टू रिलेट अदर्स। क्या है ये? इनेबिलिटी टू रिलेट अदर्स, ये लगाएंगे। हाइपर एक्टिविटी भी होता है कभी कभी, मगर इनेबिलिटी टू रिलेट अदर पहले लगाएंगे इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड कॉज लर्निंग डिसेबिलिटी? ठीक है, किसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है? कल्चरल वेरिएशन की वजह से, प्रीनेटल ड्रग यूज़ की वजह से, एप्टीट्यूड ऑफ टीचर की वजह से, अपैथी शोन बाय। तो ये होगा प्रीनेटल ड्रग्स, मतलब गर्भ के दौरान अगर ज़्यादा दवाएं ली जाएं तो उस वजह से भी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है बच्चे में। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव, मतलब हाथ पैरों से संबंधित है ये। तो क्या है? डिस्ग्राफिया, डिस्थेमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया रीडिंग से रिलेटेड हो गया, कैलकुलिया कैलकुलेशन, डिस्थीमिया भ्रम से रिलेटेड हो गया, डिसग्राफिया लिखने से, लिखने में तो हाथ पैर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड सही बोल रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। तो हमारा चैनल जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा दें। धन्यवाद।